सीखी परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे हारून और उसके पुत्रों का याजक पद के लिए अभिषेक। बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट अध्याय है बाइबल के अंदर, और ये है निर्गमन का 29वां अध्याय। यदि आपके पास भी बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए निर्गमन का 29वां अध्याय, जिसके अंदर हम आज देखने वाले हैं 1 से लेकर 37 तक आयतें। और इसको में हम देखेंगे हारून और उसके पुत्रों का याजक पद के लिए अभिषेक। शुरू करते हैं। उन्हें पवित्र करने को जो काम तुझे उनके साथ करना है कि वे मेरे लिए याजक का काम करे, वह यह है, एक निर्दोष बछड़ा और 2 निर्दोष मेढे लेना, और अखमीरी रोटी और तेल से सने हुए मैदे के अखमीरी फुलके और तेल से चिपड़ी हुई अखमीरी पपड़ियां भी लेना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मूसा है वो परमेश्वर के पहाड़ के ऊपर है, 40 दिन से हैं, और परमेश्वर लगातार मूसा से बातें कर रहे हैं। और मिलाप वाला तंबू और इसके साथ साथ इजरायलियों को आगे किस प्रकार का जीवन यापन करना है, या फिर पूजा पाठ की बलिदान की जो विधियां हैं, जो संस्कार हैं, वो बता रहा है। इसी कड़ी में आज हम ये सब देख रहे हैं कि हारून और उसके पुत्रों का याजक पद के लिए किस प्रकार से अभिषेक किया जाना है। और ये सब गेहूं के मैदे की बनाना, और इनको एक कटोरी में रखकर उस टोकरी की उस बछड़े और उन दिनों मेढ़ों समेत समीप ले आना। फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप आकर जल से लहलाना। और यहाँ परमेश्वर बता रहे हैं किस प्रकार हारून के पुत्रों का है याजक पद के लिए अभिषेक करना है, जिसमें हारून और उसके पुत्रों का और विधि है वो परमेश्वर मूसा को बताना है। इसी कड़ी में हमने जैसे अभी चौथी आयत में पढ़ा कि परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा था कि हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से स्नान कराना। वो चाहे नहाकर घर से आए हों, फिर भी उनको मिलाप वाले तंबू में अंदर आने से पहले एक बार फिर से उनको स्नान कराना है। और ये स्नान घर है वो बिल्कुल मिलाप वाले तंबू के पास ही बना हुआ है। और तब उन वस्त्रों को लेकर हारून को अंगरखा और एपोद का बागा पहनाना, और एपोद और चपरास बांधना, और एपोद का काढ़ा हुआ पट्टा भी बांधना। और जो याजक पद के जो पहले जो वस्त्र है वो मूसा से कहा है कि किस प्रकार से स्वयं उसको अपने हाथ से हारून और उसके पुत्रों को पहनाने हैं। जो वर्दियां, जो ड्रेसें पहनानी है याजक की होती है, जो वो उसको स्वयं पहनानी है। और उसके सिर पर पगड़ी भी रखना, और पगड़ी पर पवित्र मुकुट को रखना। तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना, अर्थात हारून और उसके पुत्रों का अभिषेक करना है। फिर उसके पुत्रों को समीप ले आकर उसको अंगरखे पहनाना, और उनके अर्थात हारून और उसके पुत्रों की कमर बांधना, और उनके सिर पर टोपियां रखना, जिससे याजक के पद पर सदा उनका हक रहे। याजक के पद पर सदा के लिए किसका हक है? हारून और उसके पुत्रों और उसके आने वाली पीढ़ियों का। इस प्रकार हारून और उसके पुत्रों का संस्कार करना। तो किस प्रकार से हारून और उसके पुत्रों का याजक पद का संस्कार करना है, ये परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ के ऊपर, पवित्र पहाड़ के ऊपर, सीने के पहाड़ के ऊपर बता दिया है। और आगे इसी क्रम में परमेश्वर है वो लगातार मूसा को निर्देश दे रहे हैं, जो कि हम देख रहे हैं अभी आगे 10वीं आयत से लेकर। तब बछड़े को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप ले आना। हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने अपने हाथ रखें। तब उस बछड़े को यहोवा के सम्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करना, और बछड़े के लहू में से कुछ लेकर अपनी उंगली से वेदी के सींगों पर लगाना, और शेष सब लहू को वेदी के पाए पर उंडेल देना। और जिस चर्बी से अंकड़ियां छुपी रहती है और जो झीली कलेजे के ऊपर होती है, उनको और दोनों गुर्दों को उनके ऊपर की चर्बी समेत लेकर सबको वेदी पर जलाना। परंतु बछड़े का मांस और खाल और गोबर छावनी से बाहर आग में जला देना, क्योंकि वह पाप बलि होगा। और 15वीं आयत में इस प्रकार के आगे दिशा निर्देश दिए गए हैं। फिर एक मेढ़ा लेना, और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखें। तब उस मेढ़े को बलि करना, और उसका लहू लेकर वेदी पर चारों ओर छिड़कना।
तब उस मेढ़े को टुकड़े टुकड़े काटना और उसकी अंतड़ियां और पैरों को धोकर उसके टुकड़ों और उसके सिर के ऊपर रखना और उस पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाना। वह तो यहोवा के लिए होम बलि होगा, वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन होगा। आपको याद दिलाते चले कि हम पढ़ रहे हैं निर्गमन की किताब उसका 29वां अध्याय और अब हम प्रवेश कर चुके हैं 19वीं आयत के अंदर, जहां पर आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर दूसरे मेढ़े को लेना और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखे, तब उस मेढ़े को बलि करना और उसके लहू में से कुछ लेकर हारून और उसके पुत्रों के दाहिने कान के सिरे पर और उनके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाना और लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़क देना। और 21वीं आयत में इस प्रकार से लिखा, फिर वेदी पर के लहू और अभिषेक के तेल इन दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उसके वस्त्रों पर भी छिड़क देना। तब वह अपने वस्त्रों समेत और उसके पुत्र भी अपने अपने वस्त्रों समेत पवित्र हो जाएंगे। तो पुराने समय में इनको याजक पद की शपथ दिलाते समय किस प्रकार की जो है सावधानियां बरती गई थी, किस प्रकार से इनको याजक बनाया गया था, वो सब हम अभी देख रहे थे कि किस प्रकार से इनको परमेश्वर के दिशा निर्देशानुसार मूसा को आगे आने वाले समय में है वो पवित्र करना है। यहाँ पर सिर्फ है मूसा को निर्देश दिए जा रहे हैं कि इस प्रकार से तुम्हें हारून और उसके पत्रों को याजक का पद देना है। तब मेढ़े को संस्कार वाला जानकर उसमें से चर्बी और मोटी पूंछ को और जिस चर्बी से अंतड़ियां ढकी रहती है उसको और कलेजे पर की झिल्ली को और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को और दाहिने पुट्टे को लेना और अखमेरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे धरी होगी उसमें से भी एक रोटी और एक तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक पपड़ी लेकर इन सब को हारून और उसके पुत्रों के हाथों में रखकर हिलाए जाने की भेंट ठहरा के यहोवा के आगे हिलाया जाए। तब उन वस्तुओं को उनके हाथों से लेकर होम बलि की वेदी पर जला देना, जिससे वह यहोवा के सामने सुखदायक सुगंध धूप ठहरे, सुखदायक सुगंध ठहरे और वह यहोवा के लिए हवन होगा। ये बिल्कुल हवन होने के समान ही होगा। और 26वीं आयत में जब हम आते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर हारून के संस्कार का जो मेढ़ा होगा उसकी छाती को लेकर हिलाए जाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाना और वह तेरा भाग ठहरेगा। और हारून और उसके पुत्रों के संस्कार का जो मेढ़ा होगा उसमें से हिलाए जाने की भेंट वाली छाती जो हिलाई जाएगी और उठाए जाने का भेंट वाला पुट्ठा जो उठाया जाएगा, इन दोनों को पवित्र ठहराना। और ये सदा की विधि की रीति पर इजरायलियों की ओर से उसका और उसके पुत्रों का भाग ठहरे और इजरायलियों की ओर से उसका और उसके पुत्रों का सदा तक भाग ठहरे, क्योंकि ये उठाए जाने की भेंटें ठहरी है और यह इजरायलियों की ओर से उनके मेल बलियों में से यहोवा के लिए उठाए जाने की भेंट होगी। और हम आ गए हैं 29वीं आयत में, जहां इस प्रकार से लिखा है, हारून के जो पवित्र वस्त्र होंगे वह उसके बाद उसके बेटे पोतों आदि को मिलते रहें, जिससे उन्हीं को पहनाए हुए उसका अभिषेक और संस्कार किया जाए। और उसके पुत्रों में से जो उसके स्थान पर याजक होगा वह जब पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को मिलाप वाले तंबू में पहले आए तब उन वस्त्रों को 7 दिन तक पहने रहे। और फिर याजक के संस्कार का जो मेढ़ा होगा उसे लेकर उसका मांस किसी पवित्र स्थान में पकाना। तब हारून अपने पुत्रों समेत उस मेढ़ों का मांस और टोकरी की रोटी और दोनों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खाएं। और जिन पदार्थों से उसका संस्कार और उन्हें पवित्र करने के लिए प्रायश्चित किया जाएगा उनको तो वे खाएं, परंतु पराये कुल का कोई भी उन्हें न खाने पाए, क्योंकि वे पवित्र होंगे। यदि संस्कार वाले मांस या रोटी में से कुछ सवेरे तक बचा रहे तो वह उस बचे हुए को आग में जलाना, वह खाया न जाए, क्योंकि वह पवित्र होगा। और 35वीं आयत में इस प्रकार से बताया गया है, मैंने तुझे जो जो आज्ञा दी है उन सबों के अनुसार तू हारून और उसके पुत्रों से करना
और 7 दिन तक उसका संस्कार करते रहना, अर्थात पवित्र बलि का एक बछड़ा प्रायश्चित के लिए प्रतिदिन चढ़ाना, वेदी को भी प्रायश्चित करने के समय शुद्ध करना और उससे पवित्र करने के लिए उसका अभिषेक करना, 7 दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे पवित्र करना, और वेदी परम पवित्र ठहरेगी और जो कुछ उससे छू जाएगा वह भी पवित्र हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि किस किस प्रकार से हारून और उसके पुत्रों का याजक पदों के लिए है वो अभिषेक करना है। वो परमेश्वर यहोवा स्वयं मूसा को बताते हैं कि तुझे अपने हाथों से अपनी देख रेख में है इनका, हारून और इसके पुत्रों का याजक पद के लिए है अभिषेक करना है। फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में देखेंगे दैनिक बैठने। तब तक के लिए सबको जय मसीह।